कहीं कोई महिला सर्जरी से अपना पिछवाड़ा बड़ा करवा रही है तो कहीं कोई लड़का एक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये सब देखकर अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया बेहद अजीब है तो चलिए हम आपको बताते हैं इंसानी इतिहास में हमारे पूर्वजों द्वारा की गई इनसे भी अजीब चीजों के बारे में। काले किए गए दांत। आज की दुनिया में जहां लोग अपने सफेद दांतों के लिए क्या कुछ नहीं करते, ऐसे में ही अगर हम आपको कहें कि एक दौर में काले दांतों को औरतों की सुंदरता का अहम भाग माना जाता था तो आप मुझ पर जरूर हंस पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल सच है। 19वीं सदी के अंत तक जापानी महिलाओं पर काले दांतों का भूत सवार था। जापान में काले किए गए दांत, जिन्हें गुहागरो कहा जाता था, संपन्नता और सेक्सुअल मैच्योरिटी का प्रतीक माने जाते थे। इस लुक से न सिर्फ बिना दांत दिखाई बड़ी सी मुस्कान होने का भ्रम पैदा होता, बल्कि दांतों को सफेद मेकअप की तुलना में पीला दिखने से भी बचाया जा सकता था। शायद बहुत से लोग इस लुक को भूतकाल में ही देखना पसंद करेंगे, पर इस लुक की वजह से दांतों का सड़ना कम हो जाता था, जो कि इस थेरेपी का बहुत अच्छा फायदा था। बच्चों को डाक से भेजना। आपने डाक से चिट्ठियां भेजी जाती देखी होगी या फिर छोटे मोटे सामान के पार्सल, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कोई डाकिया बच्चे को पार्सल कर रहा हो? जी हाँ, 1913 में अमेरिकन जनता ने पार्सल सर्विस की 50 पाउंड वेट लिफ्टिंग लिमिट का फायदा उठाया और अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेजने के लिए डाक का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये उनके लिए ट्रेन के टिकट खरीदने से ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। कई सालों तक लोग अपने बच्चों को डाकियों के हाथों भिजवाते रहे और पकड़वाते रहे, और फिर इस पर यूनाइटेड स्टेट के पोस्ट मास्टर जनरल ने आपत्ति उठाई और इंसानों को डाक द्वारा भेजना पूर्णतः बैन कर दिया गया। लोबोटोमी। ये एक मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए की जाने वाली ब्रेन सर्जरी थी, जो 1940 में शुरू हुई और तकरीबन 20 सालों तक सामान्य रूप से प्रचलित रही। इसमें ब्रेन की आगे के हिस्से से जुड़े कनेक्शन काट दिए जाते थे। दावा किया जाता था कि यह सर्जरी बहुत सी मानसिक बीमारियों का इलाज थी, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया और यहाँ तक कि समलैंगिकता का भी। अपने दौर में यह इतनी ज़्यादा प्रचलित रही कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में इस तरह की 40 से 50 हजार ऑपरेशन हुए, जो कि आम तौर पर मरीज की इच्छा बगैर होते थे। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बहन का भी यह ऑपरेशन करवाया गया था, जिसने उनको हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। खुशकिस्मती से आज यह ऑपरेशन बैन है, क्योंकि मानसिक बीमारी का यह अजीब इलाज आम तौर पर मरीजों के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा करता था, जैसे कि मानसिक शक्ति और संतुलन खो देना, जो कि किसी के भी दिमाग को काटे जाने पर होने वाली आम बात थी। लोगों के शरीर पर मोहर लगाना। यूँ तो हमने इतिहास में बहुत सी अजीब और क्रूर तरह की सजाएं देखी या सुनी है, लेकिन लोगों के शरीर पर गर्म धातु से मोहर लगा देना या फिर उनके शरीर को काट कर हमेशा के लिए दाग छोड़ देना सबसे कठोर सजा थी। किसी देश में गुलामों के शरीर पर इस तरह की मोहर लगाई जाती थी तो कहीं अपराधियों को समाज से अलग रखने के लिए और सोसाइटी से उनकी इज्जत कम करने के लिए उन्हें चिन्हित किया जाता था। मतलब जैसे कि आज आप कपड़ों पर ब्रांडिंग देखते हैं, ठीक उसी तरह इंसानों पर भी ब्रांडिंग हुआ करती थी। चाइनीज फुट बेंडिंग। ये चीन के इतिहास के सबसे अजीब फैशन था, जिसमें लड़कियों के पांव के तलवे कपड़े से कसकर बांध दिए जाते थे। लंबे समय तक ऐसा करने पर उनके पांव की उंगलियां बेढंगे रूप से मुड़ जाती और फिर उनके पांव त्रिकोणीय आकार के दिखाई देने लगते। शुरुआत में चाइना के हाई क्लास डांसर ने यह प्रचलन शुरू किया
जो जल्द ही चाइना में एक फैशन ट्रेंड बन गया। वहाँ के पुरुष सिर्फ नुकीले पांव वाली लड़कियों से शादी करना पसंद करने लगे। ऐसे में सभी लड़कियां अपने पैरों को तकलीफ देने लगी। तकलीफ इसलिए कि क्योंकि इस प्रोसेस में उनके पांव की तब तक तेल से मालिश की जाती जब तक कि उसके अंगूठे को छोड़कर बाकी सारी अंगुलियां ना टूट जाए और एक त्रिकोणीय आकार नहीं बन जाते। इसका परिणाम होता था छोटे पंजे और टूटी हुई अंगुलियां। खैर अच्छा हुआ ये अजीब कांड चाइना में अब बंद हो गया और वहाँ की महिलाओं की टांगे अब आज़ाद है। तो ये थी इंसानों द्वारा इतिहास में की गई कुछ अजीब चीज़ें जिनको आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।